अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लेक्चर जोन। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की 3 मेन टाइप्स के बारे में पढ़ा था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 मेन टेंसेस के नाम और उनकी ब्रांचेस के नाम याद करवाए थे। तो आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्यूवर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा ज़माने को। मौजूदा ज़माना जैसे कि जो ज़माना अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, सना खाना खाती है, सना खाना खाती है। अली स्कूल जाता है। ये जो है मौजूदा ज़माने में है। सना खाना खाती है, अली स्कूल जाता है। ये मौजूदा ज़माने में हो रहा है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो 3 चीज़ें शो करता है। नंबर 1 है रूटीन वर्क, यानी कि रोज़ का काम जो हम करते हैं वो शो करता है। जैसे कि अली स्कूल जाता है, ये रूटीन वर्क है, ये उसका रोज़ का काम है। सेकंड थिंग कौन सी है? हैबिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हैबिट को शो करता है। जैसा कि तुम चाय पीते हो, चाय पीना जो है वो हैबिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हैबिट को शो करता है। तुम चाय पीते हो। नंबर 3 है फैक्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो फैक्ट्स को शो करता है। जैसा कि सूरज मशरिक से निकलता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूटीन वर्क शो करता है, हैबिट्स को शो करता है और फैक्ट्स को शो करता है। समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि इसकी पहचान क्या है, यानी कि उर्दू जुमलों में हम कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, तू है वगैरह आता है। उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आता है। अब जैसा कि अहमद क्रिकेट खेलता है, सना स्कूल जाती है, अम्मी खाना बनाती हैं, ता है, ती है, ती है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब हम पढ़ते हैं कि इन टेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे, एस या ई एस ऐड करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि एस या ई एस हमने किसके साथ लगाना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन से? जैसे अहमद एंड सना। प्लूरल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ सिर्फ हमने एस या ईएस लगाना है। आई, वी, यू, दे के साथ हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ। मैं यानी कि आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो खाना खाती है। खाती है यानी कि लड़की है, शी ईट्स फूड, हमने यहाँ पे ईट के साथ एस लगाया यानी कि शी के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। आई ईट फूड, शी ईट्स फूड। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमले कैसे बनाते हैं। नेगेटिव यानी मनफी जुमले बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। कौन से? डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट किसके साथ यूज़ होता है और डज नॉट किसके साथ? डू नॉट हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। डज नॉट किसके साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, यानी कि वाहिद चीज़ के साथ हम डज नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे। आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती है, वो यानी लड़की। शी के साथ हम डज नॉट यूज़ करेंगे। शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम डज नॉट यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि सवालिया जुमले। तो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमले बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट फूड? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बन जाता है। क्या वो खाना खाती है? डज शी ईट फूड? वो खेलते हैं? डू दे प्ले, यानी कि लड़के हैं, ज़्यादा हैं, खेलते हैं। डू दे प्ले। वो पसंद करती है? डज शी लाइक? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम डू नॉट और डज नॉट यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टेंस के साथ। इसका अगला टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।